औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आशूरा की रात में यानी कि शब आशूर पहुँचे हैं मौला नगरी, जहाँ से एक क़दीमी अलम मुबारक बरामद होता है, जिसको शहज़ादे साहब का अलम कहा जाता है। ये क़दीमी अलम है जो कि एक रात की तारीख़ी में यहाँ से बरामद होता है और दरगाह हज़रत अब्बास रुस्तम नगर में वाक़ई होता है जाके। इसमें शहज़ादे मिर्ज़ा साहब के जो पोते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ हमारे प्यारे मिर्ज़ा साहब हैं और दूसरी तरफ हमारे बादशाह मिर्ज़ा साहब हैं। आइए इनसे जानते हैं इस अलम मुबारक जो यहाँ से जुलूस बरामद होता है, जो शब आशूर को यहाँ से दरगाह हज़रत अब्बास जाता है, इसकी क्या तारीख़ है ये बयान करेंगे। आइए सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपको तमाम दुनिया के मोमिनीन देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस जो क़दीमी जुलूस है ये तकरीबन कितने साल हो चुके हैं और क्या वजूहात थी, क्या वाक़या है इसका? 200 साल। 4 साल ये 4 साल। ये किसने शुरू किया था? कौन? ख्वाजा मेहंदी। ख्वाजा मेहंदी। ये कौन सा आप थे? ये हमारे परदादा के फूफा थे, जो उनकी औलाद नहीं थी कोई, तो इसलिए वो उनकी तमन्ना थी करबला जाने की। तो नमाज के बाद वो पाक प्यादा पैदल चल दिए किसी से बताए बगैर। तो कई महीने में इराक पहुँचे, वो हम लोग को भी नहीं मालूम, लेकिन 1-1.5 साल उनको लग गया था। तो वो पहुँचे तो इमाम हुसैन की ज़रिए उन्होंने अपने आप को पाया। तो वहाँ से मुजाबिर ले गया अंदर, उनको दुआ मांगी गई। तो उन्होंने पूछा तुमको क्या चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, दौलत चाहिए? उन्होंने कहा हमें इज़्ज़त चाहिए, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। कि ये क़दीमी जुलूस जो बरामद होता है यहाँ से, ये एक मौजिज़े का अलम जिस तरीके से अलम उठाया जाता है, तो ये शहज़ादे मिर्ज़ा साहब का अलम क्यों कहलाता है? क्योंकि उनके में मौजिज़े बहुत हुए हैं, बहुत मौजिज़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कोई एक मौजिज़ा। हाँ, उनके मौजिज़े ये हुए हैं, जैसे अलम जैसे हमारे यहाँ लेट हो गया था, तो हमारे यहाँ दरवाजे दरगाह के सारे बंद हो गए थे। तो उनको गुस्सा आया कि दरवाज़ा क्यों बंद हो गया, जब अलम लेके हम आए तो बंद नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपना सर जो था दरवाजे पे, ये मेन गेट पे पटका, सर पटक दिया उन्होंने। तो उसके बाद सारे दरवाजे खुल गए अपने वापी। मौजिज़ा ये है कि उसके बाद आज तक जितनी देर हो जाए दरवाजे कभी बंद नहीं होते दरगाह के, जब तक हम अलम लेके पहुँच नहीं जाएंगे। जी, ये है उसका मौजिज़ा। जैसे कि शब आशूर की रात में ही ये वाक़या पेश आया। हाँ, उसी रात पेश आया है वाक़या, उसी रात जो अलम लेके गए तो लेट हो गए थे। तो अलम ठंडा हो गया तो हमारे थोड़ा लेट हो गए, तो हमारे दादा को गुस्सा आया तो अलम फिर से उठाया था। तब उन्होंने सर पटका के दरवाज़ा खुले, तो मौला से दुआ की तो दरवाजे एक साथ सब खुल गए थे। तो जब से ये हुआ कि दरगाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा जब तक आपका अलम आ नहीं जाएगा। तो क्या इस जुलूस को उठाने या जो अलम यहाँ से बरामद होता है, इसमें और भी लोग जो अरकान हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ उनके घर वाले खानवाद वाले करते हैं? खानदान वाले भी हैं, महल्ले वाले भी हैं और महल्ले वाले भी हैं। कोई इसमें कोई वो नहीं है, जो शामिल होना चाहे शामिल हो, ये मौला का काम है। हम तो सिर्फ नाम के हैं। वक्त क्या मुकर्रर किया गया? वक्त 3 बजे की यहाँ मजलिस होती है, 3:45-4 बजे हमें यहाँ से अलम लेकर निकलना है, मस्जिद जाना है इमाम ज़माना की, वहाँ से सजाना है। फिर अलम वहाँ से आता है, हाथों पे लेके जाते हैं, यहाँ पे हाथों पे लेके जाते हैं, वहाँ सजाते हैं, वहाँ से उठाते हैं। ये क्या एक रस्म है या आपने जो हाथ से लेकर जाते हैं? हाथ से ले जाने के लिए पहले हमारे दादा के टाइम पे यहीं से उठता था, यहीं से पाबंदी हुई है, तब से हुआ है कि अपने एरिया से मतलब अलग है एरिया, तो यहाँ से हाथों पे लेके जाते हैं, अपने एरिया से उठाते हैं। फिर ये इमाम ज़माना की मस्जिद है यहाँ पर, वहाँ पर भी नाज़रीन को हम लेकर जाएंगे और वहाँ की भी ज़ियारत कराएंगे जिस मस्जिद से ये अलम बरामद होता है। तो मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि ये जो इंतज़ामिया है, इसमें कोई इंतज़ामिया है या सिर्फ खानवादे वाले? नहीं, खानवादे वाले कोई नहीं है, सब हैं इसमें। पूरा लखनऊ है, किसी को हम नहीं कह सकते ये नहीं है। जो भी एक ज़रा सा भी यहाँ मौला के लिए करेगा वो इसमें शामिल है। बस इसमें कोई यही एक मौजिज़ा है। चाहे हम यहाँ दरगाह बना सकते हैं, हम भी दरगाह बना सकते हैं। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, इजाज़त नहीं हमें चंदा लेने की और ना ही कोई वो है। अगर हम कोई कहे कि हम ये बनवा देंगे, आपकी मुराद आ जाए कि हम इमाम बाड़ा बनवा देंगे, आप बनवा दिए, हमें उसमें नहीं रोक सकते हम आपको। लेकिन आप कहीं चंदा ले लिए 10-20 रुपये 50 रुपये या स्टॉल लगा लिए चंदा लिए, वो नहीं कर सकते, हमें वो मना है। यही एक मौजिज़ा है, यही एक मौजिज़ा इसका कि चंदा लेना मना। आपकी मुराद आए, आप कहें हम इमाम बाड़ा बनवाना चाहते हैं या हमें कुछ तामीर का, वो आप करा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। यानी जैसे कि हम चढ़ाते हैं, जो जैसे अगरबत्ती नहीं जला पाते हैं तो चिरागी डाल देते हैं, जो हमारे उसके यहाँ 11 को मजलिस होती है, जनानी मजलिस 3 बजे होती है।
बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। तो ये थे उनके फर्जंद जो हमसे बात कर रहे थे। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अक़ीदतमंद अपनी हाजात को लेकर हाजिर हो रहे हैं और सरकार सैयदुश्शुहदा को आपके भाई जनाब अब्बास अलमदार वफ़ा आपका पुरसा दे रहे हैं। और इस वक्त लखनऊ की पूरी आवाम, या मैं यूँ कहूँ कि हिंदुस्तान के शोबे शोबे से लोग यहाँ पर आते हैं जो मिर्ज़ा साहब का, शहज़ादे मिर्ज़ा साहब का अलम है, इसमें शिरकत करते हैं। ये अलम की टाइमिंग जो है वो रात में 3 बजे की है और सुबह नमाज से पहले ये दरगाह हज़रत अब्बास पहुँच जाता है। यानी कि इनका कहना है कि जब से ये आज़ादारी बंद हुई है उसके बाद से जब शुरुआत हुई तो ये यहाँ से एक कदीमी जुलूस यहाँ से रवाना होता है। यानी कि 204 साल हो चुके हैं इसको। और हमारे साथ इस वक्त मोमिनीन लखनऊ मौजूद हैं यहाँ पर। हर तरीके से हर अज़ादार ख़राज अक़ीदत पेश कर रहा है मौला अब्बास को। और ये अलमदार वफ़ा यानी कि मौला अब्बास का जो अलम है इसको दरगाह हज़रत अब्बास में नस्ब कर दिया जाता है जाके, यानी कि वापस भी आता है वहाँ से, यानी वहाँ से ये वापस भी आता है। इसकी हम ज़ियारत आपको कराएंगे। एक सवाल और है कि जो नौजवान हैं यहाँ पर उनकी क्या ज़िम्मेदारी रहती है? नौजवानों का ये है कि बड़ी दिलचस्पी से सब बहुत घर के जैसे यहाँ काम करते हैं और कोई भी सब शहज़ादे साहब के अलम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शिरकत करते हैं मतलब। और ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब ये करते हैं कि मौला के काम में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नजराने अक़ीदत पेश करें। और साल भर इसकी ज़ियारत भी कराई जाती है। अगर हमारे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनमें किसी को ज़ियारत करना हो तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं मौला अब्बास की बारगाह में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। सुबह में 3 बजे जब अलम उठता है यहाँ से तो काफ़ी तादाद में पब्लिक आ जाती है और यहाँ से परमिशन नहीं है रोड पे कि आवाज़ हो, मातम हो। तो यहाँ से आवाम से यही कहना है और नौजवानों से कि यहाँ से अलम शांति से लेके जाए। इमाम ज़माना में अलम सजेगा और वहाँ से निकलेगा, फिर जितना भी बोसा देना हो वहाँ से अलम को बोसा दे सकते हैं, वहाँ से कोई वो नहीं है। यानी यहाँ से जब अलम बरामद होता है तो पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जी, बहुत सारी यहाँ दिक्कतें आती हैं कि हाथों पे अलम जाता है यहाँ, इसलिए अलम जो है इमाम ज़माना तक हाथों पे अलम जाता है, वहाँ से सजता है। और यहाँ से काफ़ी पब्लिक होती है, काफ़ी पब्लिक आ जाती है कि बजाजे वाला अलम पहले आता है, बजाजे वाले अलम के बाद फिर ये अलम। आशूरा का जो अलम है वो और ये दोनों साथ में पहुँचते हैं या आगे पीछे? नहीं, वो पहले आता है, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि हम लोगों का अलम पहले पहुंच गया था और वो बाद में आया था। तो आपकी कोशिश ये होती है कि उसके बाद ही पहुंचे? जी, इसके बाद अलम पहुंचे, पहले बजाते वाला आशूरा वाला अलम आ जाए उसके बाद ये अलम पहुंचे। जैसे कि ये मौला नगरी के गेट नंबर 2 से ये अलम मुबारक बरामद होता है, हाथों पर जाता है और यहाँ से मस्जिद इमाम ज़माना, यहाँ पर एक मस्जिद है जिससे ये अलम सज कर फिर दरगाह हज़रत अब्बास रुस्तम नगर में पहुँचता है। तकरीबन 3 बजे यहाँ मजलिस का आगाज़ होता है और उसके बाद फिर सीना ज़नी होती है। साथ ही ये अलम हाथों पर यहाँ से बरामद किया जाता है। इसी गली से ये अलम बरामद होता है, जो लोग हाथों पर इस अलम को लेकर जाते हैं। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे हैं जो सबीनों का इत्माम करते हैं और सकाए सकीना अलमदार वफ़ा की याद में ये सबीलें यहाँ पर मोमिनीन के लिए, जो आज़ादार हैं उनके लिए एहतमाम किया जाता है। ख़वातीन की कसीर तादाद होती है और साथ में छोटे छोटे मासूम से बच्चे आरास्ता होकर इस ज़िक्र में सरकार सैयदुश्शुहदा की याद में ये छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे सकाए सकीना के हवाले से ये सबील लगाए हैं और ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं अपने वक्त के इमाम को। साथ ही करबला के उन शहीदों के लिए ये सबील का एहतमाम कर रहे हैं। इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और इनके वालिदैन के हक़ में हम दुआ करें। और ये है वो घर जो शहज़ादे मिर्ज़ा साहब का है, जहाँ से क़दीमी इस अलम मुबारक को यहाँ से लेकर जाया जाता है मस्जिद इमाम ज़माना में। वहाँ से ये अलम आरास्ता होता है, सजाया जाता है और उसके बाद दरगाह हज़रत अब्बास में वाक़ होता है। ये आशूरा का जो अलम है जो विक्टोरिया स्ट्रीट से उठकर दरगाह हज़रत अब्बास आता है, वो भी क़दीमी अलम है। इसके फ़ौरन बाद ये अलम यहाँ से बरामद किया जाता है। इसमें कसीर तादाद मोमिनीन की होती है, ख़ासकर नौजवान और बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें सभी इसमें शामिल होते हैं। अब हम आपको यहाँ पर मस्जिद इमाम ज़माना जो है यहाँ पर लेकर आए हैं और इसके अंदर यहाँ से ये शहज़ादे साहब का अलम बरामद होता है और अंदर से यही सजता भी है, वहाँ से हाथों पर आता है जहाँ अभी आपको हम ज़ियारत करा रहे थे उनके घर पर। और ये वो मस्जिद है, मस्जिद इमाम ज़माना, जहाँ
से ये अलम सज कर दरगाह हज़रत अब्बास की जानिब जाएगा। शहज़ादे मिर्ज़ा साहब के अलम में इस वक्त जो पहली मजलिस हमने आपको बताई थी कि उनके घर पर होती है, और उसके बाद जब हाथ पर अलम आता है मस्जिद इमाम ज़माना में, तो यहाँ पर भी मजलिस का एहतमाम किया जाता है। उसके बाद ही ये जुलूस, ये अलम दरगाह हज़रत अब्बास रुस्तम नगर में पहुँचता है, जिसमें कसीर तादाद मोमिनीन की होती है। आशूरा में जिस तरीके से शहज़ादे मिर्ज़ा साहब का जो अलम दरगाह हज़रत अब्बास तक जाता है, इसमें और मोमिनीन में जो एक कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके के तालमेल है, वो किस तरीके से आप देखते हैं उसके, क्योंकि आप बहुत पुराने हैं, यहाँ पर कदीमी जुलूस उठ रहा है और तमाम मोमिनीन इसमें शिरकत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? शहज़ादे साहब का अलम जो है ये समझिए कि मौजूज़े का अलम है, और ये आज से नहीं बरसों से चला आ रहा है। हज़ारों आदमी आते हैं इनके घर पर ज़ियारत के लिए। उसके बाद ये अलम सुबह 4 बजे दरगाह जाता है यहाँ इनके घर से। लिहाजा ये कि हर मोमिन की मुराद आती है। इस वक्त हर अज़ादार मौला के गम में डूबा हुआ है, लिहाजा इस वक्त इसके अलावा और हम कुछ नहीं कह सकते। अलम मुबारक यहाँ से निकलता है। हमारी अरकान से भी बात हुई, जो इंतज़ामिया उनसे भी बात हुई, तो सुनने में ये आता है कि अलम को बुलंद नहीं होने दिया जाता है। इस पर नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं नौजवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें कि अलम मुबारक को बुलंद करके ले जाएं, ताकि उसकी शान व शौकत और ज़्यादा बुलंद हो सके। देखा आपने मोमिनीन के जज्बे को, जिस तरीके से यहाँ पर आप पूरे रास्ते में सबीलों का एहतमाम किया गया है। सरकाए सकीना, अलमदार वफ़ा, सैयदुश्शुहदा, सरकार सैयदुश्शुहदा की याद में ये सबीलें हैं, और ये एक पैगाम दे रही हैं, इत्तेहाद के लिए पैगाम दे रही हैं। इसमें कोई ज़ात या किसी फ़िरक़े के लिए नहीं, ये सभी के लिए, तमाम इंसानियत के लिए सबीलें हैं। शहज़ादे मिर्ज़ा साहब के अलम की एक ख़ासियत और है, और वो ये है कि जब ये अलम मस्जिद इमाम ज़माना से बरामद होता है तो कोई भी ज़ायरीन में इसकी ज़ियारत नहीं कर पाता, यानी कि ये अलम किसी को भी नहीं दिखाई देता है। यही वजह है कि हमारे कैमरामैन आपको इसकी ज़ियारत कराने से कासिर रहे। इंशाअल्लाह अगले आने वाले साल में हम कोशिश करेंगे कि इसकी ज़ियारत आपको कराई जाए। देखते रहें हुसैनी चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुदा हाफिज़। के खून की तासीर है, उल्फत अब्बास